अ, चलिए शायद हमारा 3 राशि रह गई हुई है, मकर, कुंभ और मीन थर्ड हाउस में। मकर जब रहेगा तो क्या इफ़ेक्ट करेगा और कुंभ का रहेगा तो और मीन रहेगी क्या? इट मीन्स कि थर्ड हाउस जो सहजेश बताया हुआ है, थर्ड हाउस में यदि 10 नंबर लिखा हुआ है, तो वह थर्ड हाउस उसका मकर राशि का हो गया। ऐसे सहज भाव में जब मकर राशि होती है, तो उसे शुभ माना गया हुआ है। दिस इज़ वेरी गुड। ऐसे जातक का व्यक्तित्व इतना लुभावना होता है कि वह सहज ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। हजारों की संख्या में अकेला खड़ा रहेगा, हजारों की संख्या में रहेगा तो भी उस पे नजरें जरूर जाएंगी। इतना आकर्षित वो रहता है उसका व्यक्तित्व। लोकप्रियता उसके अंग अंग में रही रहा करती है, मतलब लोग उसको हमेशा ही चाहेंगे। अच्छाइयाँ तो कूट-कूट के भरी ही रहेंगी। ऐसे जातक की मित्रता बहुत विस्तृत होती है। दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। बहुत अब अच्छे लोग कौन नहीं पसंद करेगा? तो इसलिए उनके फ्रेंड्स भी ढेर सारे बनते हैं। विरोधी से भी अपना काम निकालने की कला ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर इनकी दुश्मनी भी रहेगी, इतने प्यार से ये बोल देते हैं, वाक्पटु इतने अच्छे होते हैं कि अपने आप ही वो इंसान काम कर देगा इनका कि चलो ठीक है, कभी झगड़ा हुआ, अरे ठीक है, जाने दो, इस तरीके से। देव और गुरु भक्त ऐसा जातक विद्वान होता है। एक तो ये देव के भक्त होते हैं, मतलब देवता-वोवता की पूजा करते रहते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं और गुरुओं को भी ये बहुत अच्छे से मतलब उनका सम्मान करना ऐसा तरीके से होते हैं। बहुत विद्वान होते हैं, दूर-दूर तक उनकी विद्वता की ख्याति फैली है, इतनी इंटेलिजेंसी होती है उनके अंदर कि लोग उनको उनकी इंटेलिजेंसी के कारण जानते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो उनसे पूछ लीजिए। लेखन कार्य में बहुत ज़्यादा प्रवीण होते हैं, अगर ये लिखना शुरू करें वैसे तो लोगों को पता ही नहीं रहता, मुझे लगता है कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर ये लोग लिखना शुरू करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं अपने लेखन कार्य से। लेकिन आलस्य के कारण ये इस ओर ये ध्यान कम दे पाते हैं। व्हाटएवर आई सेड इसके पहले कि कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता और कुछ लोग आलस्य के कारण ये तो आलस्य के कारण ही नहीं काम करेंगे। धन का अभाव तो उन्हें कभी होता नहीं है, लेकिन धन संचय भी नहीं कर पाते हैं। शनि है मतलब ये सॉरी कुंभ में है वो। धन का संचय इनका नहीं होगा और धन का अभाव भी मतलब इनका काम चलता रहेगा। इनके पास धन आएगा, इनका काम होगा, धन खत्म। ये कभी संचय नहीं कर पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कुंभ राशि। थर्ड हाउस में जब कुंभ राशि होती है, इट मीन्स कि जब 11 नंबर लिखा होता है, देन यह जातक बहुत पुण्यवान होगा, ठीक है? वह स्वभाव से बहुत गंभीर होता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। अपनी गंभीरता बहुत ही ज़्यादा ये अ रिजर्व्ड नेचर के होते हैं, देखेंगे आप उन्हें। उसके विचार मौलिक और नवीन होते हैं, एकदम बहुत ही प्रिंसिपल्ड इनके जो विचार होंगे, ऐसा थॉट्स होता है इनका। ऐसा जातक कुछ भी करने से पहले अपना भला-बुरा अवश्य सोचेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है कि खराब है या दूसरे के लिए अच्छा है या खराब है। इसलिए इसे वणिक वृत्ति वाला भी मानते हैं, ठीक है? मतलब ये अपने तरीके से अपना धन संचय करते रहेंगे। सात्विक वृत्ति वाला ऐसा जातक व्यर्थ के प्रदर्शन को कभी पसंद नहीं करता है। अगर किसी ने इनकी तारीफ भी करी तो इनको पसंद नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात इनको बटरिंग हो रही है या एक्चुअल में इनकी तारीफ हो रही है, इनको पता चल जाता है और ये मुँह पे बोल देते हैं, सबसे बड़ी बात है। सात्विक वृत्ति वाले होते हैं और इनको बहुत बढ़-चढ़ के एक दिखावा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। ऐसा जातक जीवन में सत्य, न्याय और परोपकार को विशेष ध्यान देगा। मतलब जो सत्य रहेगा उस पे ही इनका ध्यान जाता है। जो जजमेंट इनका होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, चाहे वो अपने लिए खराब ही मतलब कुछ नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। परोपकार को बहुत विशेष ध्यान देते हैं पूरी लाइफ में। ईश्वर के प्रति इनकी आस्था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये सहज ही दूसरों पर विश्वास करते हैं। ये बहुत खराब चीज़ होती है शनि से बिलॉन्ग करने वाले लोगों के लिए। वायु प्रकृति होती है, बहुत जल्दी दूसरों पे बिलीव कर लेते हैं कि ही इज़ और शी इज़ वेरी राइट। देव और ब्राह्मण भक्त ऐसा जातक सभी प्रकार से सुखी रहता है। अब कुछ न कुछ तो इफ़ेक्ट आएगा ही। कुछ अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं तो उसके भी इफ़ेक्ट आते हैं। तो ये हमेशा सुखी ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं थर्ड हाउस में यदि 12 लिखा हुआ है, इट मीन्स मीन राशि अगर आ गई है थर्ड हाउस सहजेश में, तो ऐसा जातक अपने उद्देश्य के प्रति विशेष जागरूक रहता है। उसको अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यदि कुछ टेढ़ा कुछ रास्ता जाना पड़ा तो भी वो अपना लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। नई और बड़ी बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाएगा, अपने चारों ओर सदा एक रहस्यमयी वातावरण बनाए रखता है। यू कैन नॉट
जज देम। मीन राशि है, इन पे कभी भी आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये क्या शो कर रहे हैं और अंदर से क्या है, इनको आप कभी भाप नहीं सकेंगे। स्वभाव से ऐसा जातक बहुत उग्र होगा और थर्ड हाउस में है तो डेफिनेटली ये पैसे के मामले में कभी अपने आप को शो नहीं करेंगे। अगर इनसे आप पूछेंगे ना कि थोड़ा हेल्प चाहिए थी, बस यही हम भी कहने वाले थे, हमको भी थोड़ी आपसे हेल्प चाहिए। मतलब ये कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि आर्थिक स्थिति से इनकी क्या स्ट्रांगनेस है, क्या नहीं, ठीक है? बहुत जातक के स्वभाव से भी उग्र भी होते हैं ये, लेकिन जहाँ अपना पक्ष कमज़ोर दिखता है, वहाँ तुरंत 2 कदम पीछे हो जाते हैं। मीन है, इनका माइंड बहुत चलता है अलग-अलग पैटर्नों में कि किस तरीके से जाल फेंका जाए, किस तरीके से फँसाया जाए और किस तरीके से हम निकल के आ सकते हैं। जहाँ पे फँसने लगते हैं, तुरंत ये 2 स्टेप बैक हो लेते हैं। ऐसा जातक धनवान होता है, अपने बच्चों को अत्यधिक प्यार करता है। दे लव देयर प्रोजेनीज और अपनी वाणी पर इनका नियंत्रण नहीं होता है, कुछ भी बोलते हैं ये। बड़बड़ाहट जो प्रलाप जिसको कह सकते हैं कि असमय अकारण बोलते रहना, ये भी कभी-कभी इनके में देखा जाता है। फलस्वरूप वह अंट-संट भी बक देते हैं और उसकी यह प्रवृत्ति इनके मित्रों से दूर भी कर देती है इनके। क्योंकि जब असमय बोल रहे, अकारण ही बोल रहे हो, बिना मतलब की बातें बोल रहे हो, तो सबको हर समय सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है और वो पसंद भी नहीं आएँगे डेफिनिटली। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी भी नहीं रहेगा। डेफिनेटली अगर कोई आपका पार्टनर है और आप कुछ भी बोल रहे हैं उसको या किसी भी को भी बोल रहे हैं, अब आदत ही है तो डेफिनेटली उसको भी बोलेंगे तो हमेशा उसका माइंड वैसा नहीं रहता है, तो उनका दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होता है। अच्छा, ये हो गया थर्ड हाउस में आपके जो राशियाँ हैं उनके इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो फोर्थ हाउस में जो-जो राशियाँ होंगी उनके इफ़ेक्ट देखेंगे कि मानव जीवन पे, जातक पे डेफिनेटली पर्टिकुलरली पर्सन पे क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। थैंक यू।